शनि हमेशा से हिंदू धर्म में सबसे लोकप्रिय और सबसे डरावने देवताओं में से एक रहे हैं। उन्हें सौरा, पंगु, मांडू, क्रूराद्रिस, असित और सप्तचारी भी कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक ग्रह एक देवता से जुड़ा हुआ है और शनि ग्रह भगवान शनिदेव से जुड़ा हुआ है। शनिदेव न्याय और धार्मिकता के प्रतीक हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य देव की शादी पहले संजना से हुई थी, लेकिन उनकी असहनीय गर्मी और चमक के कारण उन्होंने उन्हें छोड़ दिया और अपनी छाया को पीछे छोड़कर तपस्या के लिए चली गईं। शनि देव सूर्य देव और छाया के पुत्र हैं, जबकि उनकी माता कठोर तपस्या से गुजर रही थीं। इसलिए भगवान शिव ने शनि देव को उनकी अत्यधिक तपस्या की शक्ति के प्रतीक अंधकार का आशीर्वाद दिया। सूर्य देव के दो पुत्र हैं, यम और शनि। की माता छाया थीं, इसलिए उन्हें छाया पुत्र भी कहा जाता है। शनिदेव शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं और शनिदेव के स्वामी हैं। उनके बड़े भाई यम को मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। जहां यम व्यक्ति को मृत्यु के बाद उसके कर्मों का फल देते हैं, वहीं शनि व्यक्ति को उसके कर्मों का फल उसके वर्तमान जीवन में ही देने के लिए जाना जाता है। उनकी दो बहनें यमुना देवी और पुत्री भद्रा भी थीं। ये अन्य दो भाई वैवस्तेहव मनु और मनु हैं। जब शनि का जन्म हुआ तो सूर्य को ग्रहण लग गया। हिंदू ज्योतिष पर शनि के प्रभाव को दर्शाता है। शनिदेव का जन्म वैशाख वद्य चतुर्दशी अमावस्या को हुआ था, जिसे शनि अमावस्या या शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। शनिदेव भगवान शिव को अपना गुरु मानते थे। वह उनके बहनोई भी थे, क्योंकि शिव का विवाह देवी काली से हुआ था। वह भगवान शिव के वैराग्य सिद्धांत का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जब उनकी माता छाया शनि को अपने गर्भ में धारण कर रही थीं, तब वह भगवान शिव की तपस्या में अत्यधिक समर्पित थीं। वह इतनी तल्लीन थी कि उसे खाने का भी ध्यान नहीं रहा। इसका उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वह काली त्वचा के साथ पैदा हुआ। हिंदू शास्त्र के अनुसार शनिदेव लंगड़े और क्योंकि बचपन में अपने भाई यम से लड़ते समय वह घायल हो गए थे। उन्होंने हमें एक रथ पर सवार होने का प्रतिनिधित्व किया, जिसे एक कौवा या गिद्ध खींच रहा था, या 8 घोड़ों वाला एक लोहे का रथ और एक धनुष और तीर ले जा रहा था। आमतौर पर गहरे रंग की त्वचा, काले कपड़े पहने हुए चित्रित किया गया है। उन्हें कभी कभी भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भी जाना जाता है, जिन पर किसी के वर्तमान जीवन में उसके कर्मों का फल देने की जिम्मेदारी होती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि की 7.5 को व्यक्ति के जीवन में कष्टकारी समय माना जाता है, लेकिन आम धारणा के विपरीत शनि और यम न्याय के देवता हैं। जहां यम व्यक्ति को मृत्यु के बाद उसके कर्मों का फल देते हैं, वहीं शनि व्यक्ति को उसके कर्मों का फल उसके वर्तमान जीवन में ही देने के लिए जाना जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। सूर्य संहिता के अनुसार हनुमान का जन्म शनिवार को हुआ था और वे भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने शनि देव को रावण के चंगुल से बचाया था और बदले में शनि ने उन्हें वादा किया था कि जो भी शनिवार को हनुमान की पूजा करेगा वह शनि के बुरे प्रभावों से मुक्त हो जाएगा।